नगरी में 100 धोखे हैं, देख के चलियो रानी, लहरा के ये तुम क्यों चलती हो, ये चाल है किसके लिए कहो। बाबा जी चिश्ती पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मौसीकार थे, मौसीकारी आजम कहते थे, इंतहाई शरीफ इंसान, बाअखलाक इंसान। लेकिन उनका एक गम था 1950 की दहाई में कि पाकिस्तान में कोई ऐसी मर्दाना आवाज़ नहीं है, और इस पर उन्होंने बड़े गुलकारों पर मशक्क़त भी की थी। वो उनको एक ही नमूना आवाज़ का दिया करते थे, मोहम्मद रफ़ी का। वो कहते थे मुझे पाकिस्तान में मोहम्मद रफ़ी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुलकारों को आजमाया भी। काफ़ी वक्त गुजर गया और बाबा जी चिश्ती का ये ख्वाब जो था वो पूरा होता नज़र ना आया। पाकिस्तान के बड़े नामवर नगमा निगार थे अहमद राही साहब। अहमद राही साहब के साथ बड़ा शफ़क़त और मोहब्बत का मेरा अपना ताल्लुक़ था। मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हुए थे जब मैं फैमिली मैगज़ीन वाई वक्त में था। अहमद राही साहब ने बाबा जी चिश्ती के लिए बहुत ज़्यादा गाने लिखे थे और दोनों के दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। ये वाक़या उन्होंने ही सुनाया कि एक दिन सलीम रज़ा बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे और वो अपने लिए गर्म पानी बार-बार मंगवाते। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, आपका गला ख़राब हो गया? कहने लगे नहीं बाबा जी मुझ पर बड़े खफा हो गए हैं। उन्होंने पूछा वजह क्या बनी? कहते हैं आज बाबा जी ने मुझसे वो सुर लगवाए हैं, वो सुर लगवाए हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा और मुझसे वो हो नहीं पा रहा, और बाबा जी आज पहली दफ़ा मुझ पर खफा हुए हैं। बल्कि मुझे उन्होंने वो कुछ कह दिया है जो आज तक उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन बहुत सारे मौसीकार ऐसे, आपको शायद इल्म हो, कि गुलकारों को गालियाँ भी दे दिया करते थे, बहुत डांट दिया करते थे। जो उस्ताद किस्म के, जिनकी शख्सियत बड़ी बारूब हुआ करती थी, वो वाले मौसीकार गुलकार के साथ बहुत सारे बदसलूकी भी कर दिया करते थे। वो कहने लगे आज बाबा जी चिश्ती जो है बहुत गर्म मैंने देखे हैं और मैं उनके मुताबिक वो आवाज़ नहीं लगा सका, वो सुर नहीं लगा सका। अहमद राही उनके पास गए, बाबा जी चिश्ती के साथ बात की तो बाबा जी चिश्ती वाकई बड़े खफा थे। वो कहने लगे, बड़े रंजीदा भी थे। वो कहने लगे कि पाकिस्तान में क्या मर्द मर गए हैं गुलकार, किसी की आवाज़ के अंदर वो दम खम नहीं है जो मोहम्मद रफ़ी के पास है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऊंचे सुरों में ले जाकर कुछ ऐसे आलाप सलीम रज़ा से लगवाना चाहे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। वो गुलकार तो अच्छा है लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हुआ। अहमद राही कहने लगे कि आपने क्या फिल्म बंजारन के मसूद राना को सुना है? बाबा जी चिश्ती कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं सुना। वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे बाबा जी बड़ी हैरानकुन बात है कि आपने इस नौजवान को नहीं सुना, आप इसकी आवाज़ तो सुने। हमारे पास अपना मोहम्मद रफ़ी आ चुका है, बस आप ज़रा उस पर शफ़क़त फरमाएं तो वो भी आवाज़ एक दफ़ा सुन लें तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में भी है। अहमद राही साहब ने बताया कि उन्होंने मसूद राना तक ये बात पहुंचाई और मसूद राना की जब उनसे मुलाकात हुई फिर बाबा जी चिश्ती को जब उनके गाने सुनाए गए तो ये बाबा जी चिश्ती का वहम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और बेकरार हो गए। कहते मैं इसी आवाज़ की तलाश में था, मुलवाओ इस नौजवान को। और मसूद राना जब बाबा जी चिश्ती के साथ मिले और फिर एक नया मसूद राना फिर दुनिया ने देखा। बंजारन फिल्म के वो गाने, वो आलाप जो हैं आपने आज की इसी वीडियो में आपने सुने। लेकिन फिर बाबा जी चिश्ती ने जो मसूद राना पर मेहनत की और फिर उन्होंने आने वाले वक्त में जो उनसे गाने गवाए, कहा जाता है कि मसूद राना ने बाबा जी चिश्ती के साथ गानों की एक सेंचुरी भी मुकम्मल की थी और वो इतने उनके पसंदीदा गुलकार बन गए थे और इसके बाद ही उन पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाने लगा था। और बाबा जी चिश्ती कहा करते थे कि अब पाकिस्तान को एक मर्दाना आवाज़ मिल गई है और इससे अच्छी आवाज़ और कोई हो नहीं सकती। वो इतने ज़्यादा दीवाने फिर मसूद राना के हो गए। ताई में मसूद राना जो भी गाना गाते थे उसके पीछे चूंकि मौसीकार अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, वही सुर ताल वो रखा करते थे जो हिंदी फिल्मों के अंदर मोहम्मद रफ़ी के लिए रखा जाता था। और फिर बाबा जी ने जो मसूद राना से गाने गवाए थे वो भी तो एक तारीख बन गए थे। ज़रा वो गाने भी सुनिए जो फिर मसूद राना ने बाबा जी चिश्ती की धुनों पर गाए और फिर अमर हो गए थे।